दिल्ली के मेहरौली के इससे आपको एक खबर बताते हैं, जो एक ऐसी तस्वीर सामने जो बहुत हैरान और परेशान करने वाली है। दिल्ली में एक ट्रांसपोर्टर की जमकर पिटाई की गई। बीच सड़क पर 4 बदमाशों ने उसे जमकर मारा और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने महिला से छेड़खानी का विरोध किया था। बस फिर क्या था, चारों बदमाश नशे में धुत थे। ट्रांसपोर्टर व्यापारी मुकेश पर टूट पड़े, उस पर जानलेवा हमला किया गया। दिल्ली पुलिस 45 मिनट के बाद पहुंचती है और चारों आरोपियों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया। ये देखिए किस तरह से ट्रांसपोर्टर ने महिला से छिड़खाने का विरोध किया तो उसके साथ बीच सड़क पर जमकर मारपीट की गई, उसे गिरा दिया गया, लाठी डंडे बरसाए गए, लात घूंसे से उसको जमकर पीटा जा रहा है। इंसानियत और समाज को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर है। ये राजधानी दिल्ली है, देश की राजधानी। मेहरौली इलाका काफी पॉश इलाका राजधानी दिल्ली का। और सबसे बड़ी बात है, किसी गली की वारदात नहीं है, खुली सड़क पर ये सब कुछ चल रहा है। पीछे से गाड़ियां जा रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने इतनी हिमाकत नहीं की कि इन तीनों बदमाशों को रोका जाए। जबकि ये लड़का लड़कियों को बचा रहा था, लड़कियों से छेड़खानी ये चारों लोग कर रहे थे, और जब लड़के ने आवाज उठाई तो उसके साथ कुछ ही हुआ। तो चाय पीने के लिए गया था यहाँ चाय की दुकान पे, तो वहाँ पे देखा क्या कहते हैं 2-3 बहन थी, उनके साथ मिसबिहेव हो रहा था। मैंने बस खाली उनसे ये बोला कि भाई ऐसा नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है ये। तो इतनी बात बोली, बस उन्होंने मेरे सर पे पीछे से मारा, तो उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। ना मैं उन दीदी को जानता, ना इन भाइयों को जानता, मैं किसी को नहीं जानता। मतलब मेरा लेन देन है ही नहीं जी। मैं तो वहाँ पे चाय पीने जाता हूँ उनके पास ना, क्योंकि मेरा वहीं से निकलने का वो है रास्ता, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है जी। तो मैंने देखा उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है, तो मैंने बस उनको समझाने के लिए बोला, तो इतने में उनकी पता नहीं क्या हुआ, जो वो दीदी थी उन्होंने कंप्लेंट कर दी। जब ही वो पुलिस वाले मेरे को उठा के लेके गए हॉस्पिटल जी। तो दिल्ली में क्या इंसानियत मर गई है। नशे में धुत बदमाशों ने महिला को परेशान किया और इस ट्रांसपोर्टर मुकेश सिंह ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्या हुआ ये देख रहे हैं। तो विरोध करने पर चारों बदमाशों ने मारपीट की। बीच सड़क पर मुकेश सिंह को घसीटकर मारा गया। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या राजधानी में इंसानियत मर चुकी है? मुकेश सिंह के सिर पर हमला किया गया। आरोपियों ने सीने और पेट पर लगातार लात घूंसे मारे। 45 मिनट बाद दिल्ली पुलिस पहुंची है। रिस्पांस टाइम देखिए, देश की राजधानी में पुलिस का एक तरफ आंकड़ा 15 दिन में 800 से ज्यादा लोग गायब, दूसरी तरफ पुलिस का रिस्पांस टाइम 45 मिनट। चालू कर, एक स्टार्ट कर, दोनों स्टार्ट कर, दोनों स्टार्ट कर बाइक, दोनों गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट, दोनों गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी चालू, गाड़ी चाबी, गाड़ी और गाड़ी चाबी, चालू कर, एक स्टार्ट कर, दोनों स्टार्ट कर, दोनों स्टार्ट कर बाइक, दोनों गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी चालू, गाड़ी स्टार्ट, दोनों गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी चालू। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर है। सवाल ये है कि राजधानी दिल्ली में मेहरौली जैसे इलाके में 45 मिनट के बाद क्या दिल्ली पुलिस पहुंचेगी, और ऐसे में अगर इस शख्स की जान चली जाती तो क्या दिल्ली पुलिस इसका जवाब देती? किस बुरी तरीके से इस शख्स को मारा जा रहा है आप देख सकते हैं। 3 लोग मार रहे हैं और एक शख्स बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस के रिस्पांस टाइम पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए मुकेश के चेहरे पर किस कदर हमला किया गया है, लात घूंसे से मारा गया। पूरा चेहरा जो है वो सूजा हुआ है, स्वेलिंग दिख रही है, सीने पर सिर पर भी काफी चोट आई है। मुकेश ने दर्द बयां किया, जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने ये बात बताई। ये तस्वीरें देखने के बाद अगर किसी और लड़की से आज के बाद छेड़खानी होगी तो क्या कोई मदद के लिए आगे भी आएगा? सबसे बड़ा सवाल ये। तो दिल्ली के मेहरौली में किस तरह से मुकेश पे मारपीट की गई थी, तस्वीर हमने आपको दिखाई। चौंकाने वाली तस्वीर है, परेशान करने वाली, हैरान करने वाली ये तस्वीर सामने आई। दिल्ली में आप समझिए, ट्रांसपोर्टर की जमकर पिटाई की जाती है। बीच सड़क पर 4 बदमाशों ने उसे जमकर मारा और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने महिला से छेड़खानी का विरोध किया था। बस फिर क्या था, चारों बदमाश नशे में धुत थे। ट्रांसपोर्टर मुकेश पर टूट पड़े, जानलेवा हमला किया गया। पुलिस 45 मिनट बाद पहुंची और फिर चारों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन 45 मिनट तक सड़क पर इसी तरह से मुकेश को मारा जाता रहा। उनके सीने पर मारा गया, सिर पर मारा गया, चेहरे पर काफी चोट आई है, आंख के नीचे उनको चोट लगी है, नाजुक अंगों पर उन पे हमला किया गया है।
दिल्ली पुलिस के भरोसे आखिर दिल्ली की लड़कियां महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करें? एक तरफ लगातार लड़कियों के गायब होने के आंकड़े और दूसरी तरफ जिन लोगों ने छेड़खानी का विरोध किया वहां उनसे मारपीट की जाती है और दिल्ली पुलिस आराम से कुल 45 मिनट बाद पहुंचती है। तो ये राजधानी दिल्ली पीड़ित मुकेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे ये मारपीट की गई है। मुकेश जी, एक बार चाहेंगे कि पूरा मामला एग्जैक्टली हुआ क्या, ये बताइए आप, क्या केस था ये? जी मैं अपने मम्मा की शादी से वापस आ रहा था, 5 बजे की बात है, 5 साढ़े 5 बजे की। तो वहाँ पे मैं रुका चाय पीने के लिए, तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ लड़कियाँ खड़ी थी, मैं उनके पास गया, मतलब चाय की दुकान पे गया, वहाँ पे लड़कियाँ थी और वो 4 बंदे थे। तो उन्होंने कुछ आर्गुमेंट करी, उन्होंने कुछ बोला उनसे। तो मैंने बोला भाई जी ऐसा नहीं बोलते, ये बोलना भी अच्छी बात नहीं है। तो बस इतना बोला, उन्होंने इतने में तो घूम के मेरे सर में मारा कुछ। तो उसके बाद मुझे तो कुछ होश रहा नहीं। उसके बाद मुकेश, क्या आप बता पाएंगे कि वहां जो लड़के मौजूद थे वो लड़कियों को क्या कह रहे थे, और जब ये मारपीट शुरू हुई वहां पर कितने लोग मौजूद थे? पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? देखो मेरे को इतना ये नहीं पता मेरे को क्या कह रहे थे, क्योंकि मैंने उनके फेस से देखा लड़कियों के से वो कुछ उल्टा ही बोल रहे थे। मैंने बस इतना पता है मेरे को ना, तो मैंने उस चीज़ के लिए बोला, मैंने कहा ऐसा मत बोलो। और बाकी का उसने जब मारा तो उसके बाद तो मुझे होश ही नहीं रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं है जी। पुलिस पहुंची, उसके बाद क्या हुआ मुकेश? कब तक पहुंची पुलिस? मैं जी मेरे को तो होश आया शाम को 2-3 बजे या 4 बजे होश आया, मेरे को तो पता भी नहीं है कितने बजे। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस कब पहुंची, कब क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को कुछ भी नहीं पता। मुकेश, जब वो चारों बदमाश आपको पीट रहे थे, क्या कोई मदद के लिए आगे नहीं आए? क्योंकि जो वीडियो हम देख रहे हैं काफी चलता फिरता रोड है वो, और जिस चाय की दुकान पर आप मौजूद थे, क्या चाय वाला या वो लड़कियां, कोई बचाने नहीं आपको? मेरे को जी सुनने में आया, मेरे को इतना मेरे को पता नहीं। मेरे को ये पता है मेरे को वो मुल्ला जी थे, उन्होंने बचाया मेरे को, और मुझे पता नहीं जी। मुकेश, आप बता रहे थे कि माँ भी आपके साथ थी, क्या उन्होंने बचाने की कोशिश की? पुलिस को जानकारी पहले किसने दी? वो लड़कियों ने दी थी जी, जिनके साथ मैंने जो वहाँ पे खड़ी हुई थी उन लड़कियों ने जानकारी दी थी जी। किसी पुलिस ऑफिसर से आपकी बात हुई, कोई आश्वासन दिया गया? जी मेरी अभी तक तो किसी से बात नहीं हुई, मेरे घर वालों की होगी तो पता नहीं मुझे। मुकेश, क्या आप जानते हैं कि वो जो चारों लोग बदमाश आपको पीट रहे थे, अब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखो बहुत बढ़िया है जी, उनको अरेस्ट कर लिया है और उनको कड़ी सजा हो जी, मैं तो यही चाहता हूँ बस जी। मुकेश, आपने छेड़खानी का विरोध किया, उसके बाद आपको ये अंजाम देखना पड़ा, इस तरह से आपसे मारपीट की गई, पुलिस इतनी लापरवाही में 45 मिनट बाद पहुंची। माफी के साथ इस सवाल पूछ रहा हूं, अगली बार जब कोई इस तरह की घटना होगी, क्या आपकी हिम्मत होगी कि आप फिर से रोकें उसी तरह से? भाई जी अब तो मैं ये कहता हूँ, मैं अकेला आऊँगा तो नहीं करूँगा, जो मेरे साथ कोई होगा तो ही करूँगा, नहीं तो देखो अकेले तो मैं अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो इतना सबक सीख चुका हूँ अपनी लाइफ में ना। मैं अकेले कभी मैं इन चीज़ों के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊँगा आगे, मेरे साथ कोई होगा तो मैं बढ़ाऊँगा, अब नहीं तो अकेले बताओ। अब मेरे साथ इतना हो गया, मेरे को तो मार ही देते तो मेरा क्या होता, मेरे घर परिवार का क्या होता? कुछ नहीं होता। परिवार के लोगों का क्या कहना? कोई नहीं था जी, परिवार को क्या होगा जी, उनका तो यही कहना जी मैं ठीक हूँ, अब बहुत है हमारे लिए बस। क्या चाहते हैं जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट की, वो गिरफ्तार किए गए, उनके साथ कैसा अंजाम हो, कैसी सजा उनको मिले? जी उनको तो ये सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके साथ, उनको पता होना चाहिए हमने क्या करा है क्या नहीं करा, ये होना चाहिए। अब किसी के साथ मिसबिहेव करना, ये सब करना, उनको पता होना चाहिए जी। मुकेश, हम समझते हैं आपका हौसला टूट गया है इस खबर के बाद से, लेकिन एक लड़की होने के नाते मैं आपको सलाम करती हूँ कि आपने एक लड़की की सुरक्षा के लिए अपनी जान के बारे में भी नहीं सोचा। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये समझना चाहूँगी
कि जिस वक्त ये घटना हुई, हम तस्वीरों में आपको देख भी पा रहे हैं, आपको शायद बहुत ज्यादा चोट लगी, अभी आप कैसे हैं फिलहाल? जी अभी तो फिलहाल ठीक है जी। वैसे तो पूरा शरीर में मतलब मैंने फेस का तो कुछ बचा ही नहीं है जी। फेस तो पूरा ही क्या ही बोले जी, फेस का कुछ नहीं छोड़ा। मतलब बेशक ऊपर से ठीक है, अंदर से तो कुछ भी ठीक नहीं है। मुकेश, एक और सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आपने कहा कि आपके सर में चोट लग गई थी, आप बेहोश हो गए थे, आपको नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, रोड से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं, बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आया आपकी मदद के लिए। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, आज वो ये चीज़ सोच के मतलब क्या सोच के जा रहे हैं जी उनके। मैं कहता हूँ देखो, आज को वो सोचने कोई नहीं है उनका, कल को उनका भाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज ही मेरे घर पे ना बहुत से आए, वो बोल रहे थे हमारे वहाँ जानने वाले निकले। अब वो कह रहे हमें पता ही नहीं था तू था, हमारे यूँ कह रहे हमारे मेरे को यही नहीं पता जी तू था। बहुत से अब जान पहचान वाले का है, वो तो यूँ कह रहे हमें पता ही नहीं था तू था वहाँ पे। अब बताओ वो लोग आगे अफसोस कर रहे हैं। अब ऐसे किसी का भी भाई हो, किसी का वो हो, मैं कह रहा हूँ मैं निकल के जा रहा हूँ, मैं ना देखूँ तो कोई भी ये बाद में अफसोस करने से कुछ नहीं होगा जी। आप वहाँ पे जाके स्टैंड लोगे या कुछ भी लोगे, आप कुछ ना कुछ उसका भलाई करोगे, आप किसी का गलत नहीं करोगे। उस टाइम आप कर दोगे तो आपकी और अच्छी बात है जी। मुकेश, अपना ख्याल रखिए और उम्मीद करते हैं कि आपको दिल्ली पुलिस उचित इलाज दिलवाने में भी कम से कम इतनी इंतजाम, इतनी व्यवस्था दिल्ली पुलिस करे ताकि आपको जो भी दिक्कत है वो दूर हो सके। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका मुकेश से बात करने के लिए।